पूरे बिहार को बेरोजगार कर आप दोनों आदमी 26वां नंबर पर 27 नंबर पर बिहार है गरीबी में, और भूख में 25वां नंबर पे है। और बेरोजगारी में सबसे अंतिम नंबर, हेल्थ और एजुकेशन में सबसे अंतिम नंबर। और 30 जिला में दुनिया का सबसे ज़्यादा कैंसर, कुपोषण, बेरोजगारी और इकोनॉमी एकदम गायब है, जहां बाढ़ कंप्लीट परेशान कर दिया हर साल। वो जो 30 जिला है बाढ़ का, वहां राशन तक उपलब्ध नहीं है, खाना उपलब्ध नहीं है, और अपने को आप क्विंटलिया बाबा कहते हैं। आज ही बिहार में युवा बेरोजगार लगभग 46.6% पहुंच गई है बिहार। आप 30 साल में दोनों आदमी कहां पहुंचा दिए बिहार को, कभी आपने सोचा? और नीतीश जी वर्चुअल रैली में आपको शर्म नहीं होता है? 15 साल सुशासन की बात आप करते हैं। 2015 में लालू यादव आप दोनों एक थे, और उसके बाद आपको क्या राइट बनता है लालू यादव के बारे में बोलने का? यह बिहार जानना चाहती है। यदि आपसे पूछ दे कि 36 साल कोई आदमी, आप ऐश्वर्या की बात करते हैं तो उसके हस्बैंड को स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही बनाए, और यदि आप लालू यादव के परिवार में उसके बेटे की बात करते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो डिप्टी सीएम तो आप ही बनाए। 26 डॉक्टर मर गया, उस पर आप चर्चा नहीं किए, पुल पे चर्चा नहीं किए, 60 लाख बाढ़ में परेशान है, चर्चा नहीं किए, बिहार के 11 लाख नीड्स में परेशान है, उस पर चर्चा नहीं किए। आप वेल्ट्रॉन कंपनी में 7,000 से ऊपर लोग बेरोजगार, स्थिति बुरी हो गई, नौकरी से निकाल दिया, उस पर चर्चा नहीं किए। एक भी बोरिंग पंप सेट के जो लोग हैं उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा नहीं किए। आप आईटीआई 40 लाख बच्चे लगभग बिहार में आईटीआई बेरोजगार है, 40 लाख। कुल 149 तथा प्राइवेट आईटीआई कुल 1049 है, जिसमें प्रति वर्ष 30 लाख बच्चे बाहर निकलते हैं, जबकि कहीं भी इसकी आईटीआई की स्कूल कॉलेज नहीं है, एकदम बिल्कुल डिफर्म है। और वहां से सर्टिफिकेट से हमारे बच्चे को आप निकालते हो, तो 40 लाख बच्चे को आप मार रहे हो हर साल। 2020 तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, 2016 से 2020 तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि आईटीआई में 2 वर्षीय कोर्स होता है। बिहार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3000 अनुदेशकों का पद है, 430 लोग ही कार्यरत है। CITS 2010 से ही अनुदेश बहाली इंतजार कर रहे हैं, किंतु आज तक बहाली सरकार पूरा नहीं किया। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक अनुमंडल में आईटीआई तो खोली, किंतु वहां पर न भवन, न प्रशिक्षण, और ट्रेनर के अनुदेशक की भारी कमी है, वहां पर है ही नहीं। ट्रेन इंस्ट्रक्शन की कमी के कारण प्रशिक्षणार्थियों के साथ खेलवाड़। 30 लाख से ज्यादा आईटीआई प्रशिक्षार्थी की लाइफ, हर साल ये लाखों करोड़ों रुपया ये जो योजना विभाग है इसका बहाली निकाल करके कमाता है। 7,000 रुपया एक बार लिया, 5,000 से 7,000। उनके अनस्किल होने के कारण उनको अभी तक 5 से 7,000 रुपया कहीं भी यदि है तो मात्र मिल रहा है। 40 लाख परीक्षार्थी लगभग पास हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति बदतर हो गई। जिस प्रकार बीएड ट्रेंड की आवश्यकता स्कूल में होती है, उसी प्रकार
ट्रेन इंस्ट्रक्टर की बहाली, आईटीआई ट्रेन अनुदेशक बहाली करेंगे। आरटीआई में बच्चे उच्च स्तर परीक्षा देकर उसको रोजगार के साथ, रोजगार की बात हम लोग लगातार उठा रहे हैं। आरटीआई भवन में आधुनिक मशीन प्रोटोकॉल के समान तथा बच्चों का प्रशिक्षण, सभी उपकरण हम लोग उठा रहे हैं। आरटीआई करने के बाद रोजगार समुचित व्यवस्था, चाहे उसके स्किल को रोजगार देने की हो, उसकी गारंटी आप नहीं दे रहे हैं। अब आप हमको एक बात क्लियर बताइए, बेल्ट्रॉन की स्थिति 6637 8 इतना को दिसंबर में परीक्षा समाप्त हुई। कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा 4/8/7/2020, अब फाइनल मेरिट लिस्ट 2020 में प्रकाशित की गई। अब बेल्ट्रॉन के द्वारा नियुक्ति पर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। अब नीतीश कुमार जी से मेरा जिसके साथ आपने पैर पकड़ करके सरकार बनाया, उसको आप किस मुंह से गलत ठहराएंगे? और ऐश्वर्या और सुशांत का मुद्दा क्या है? जब वो मुद्दा हम खत्म कर दिए, वो मुद्दा सीबीआई में चली गई, तो आप सुशांत पर बात किए, लेकिन बिहार के कोरोना वॉरियर पर और जो मरे उस पर चर्चा नहीं किए। भूख से जो मरे बाढ़ पर, उस पर चर्चा नहीं किए। बाढ़ का क्या होगा, उस पर चर्चा नहीं किए। मजदूर जो बिहार है, जो आए और चले गए, उस पर चर्चा नहीं किए। 5 लाख से ज्यादा लोग सीट खाली है बिहार सरकार में, 5 लाख से ज्यादा, इस पर चर्चा नहीं किए। तो चोर चोर मुशर्रफ भाई, ये दोनों ने इस बिहार की जिंदगी को नर्क बना दिया। और जो लोग संविदा और नियोजित पर हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आज 4000, 3000, 5000, 7000 भी तनख्वाह लेने के लायक हमारे बच्चे नहीं बचे। आज सवाल यहां पर है, देश भर में 60 लाख सीट खाली है और उसमें बिहार 5 लाख। आपको शर्म नहीं आता? और आपको दलितों की चिंता है, परजीवी दलित की, तो अब तो 2-2 दलित आपके अंडर में है। चिराग जी और मांझी जी दोनों में किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, इतना दलित प्रेम है तो हम स्वागत करेंगे। पहली बार हमने सुना कि मरने के बाद नौकरी मिलेगी जब मर्डर होगा। मतलब मर्डर करने को प्रश्रय दिया जा रहा है बिहार में। इतना खतरनाक मुख्यमंत्री, और अपने कह देना कुंटलिया बाबा है। तो निश्चित रूप से कुंटलिया बाबा है आप और आपका पूरा सरकार। आपने बिहार की जनता को लूट के भूख से परेशान कर दिया, तो कुंटलिया बाबा के रूप में आपने पूरा बिहार की जनता को लूटा है, बेरोजगार किया है। इसीलिए बिहार की जनता आपको कुंटलिया बाबा के रूप में लूटने की संज्ञा देता है। मैं दूसरी बात, कंगना रनौत ने गुरुवार को कहा था कि बम्बई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह महसूस हो रहा है। कंगना ने महाराष्ट्र सत्तारूढ़ गठबंधन की तुलना तालिबान से की थी। अब अपने ही देश के आर्थिक पाकिस्तान की तुलना बीजेपी कितना गिरेगी मुझे समझ में नहीं आता। तब तो आप बिहार को भी कुछ कह दीजिएगा। सरकार को कंगना बाबर की सेना से तुलना कर रही है कि बाबर की सेना। बीजेपी समर्थित ट्विटर हैंडल कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं। सुशांत के नाम से यूज करके एक झूठ फैलाया जाना। बिहार बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था जिस पर लिखा था, न भूलें हम और न भूलने देंगे। जिसने सुशांत की साजिश रची उसमें नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीकी भी लोग हैं। यदि वो बात आएगी तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार
बेरोजगारी से बातों को भटकाने के लिए 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में है। बिहार का 1 करोड़ युवा हमेशा विस्थापन की मार झेलता है। ये 40 करोड़ की नौकरी और जीडीपी, अब सरकार ने बीमा कंपनियों को बेचने का फैसला कर लिया। अब इसकी बात आप नहीं करेंगे। ये देखिए, ये बीमा कंपनी को भी बेचने का फैसला सरकार ने कंप्लीट रूप से। दूसरी तरफ सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे के 1 लाख पदों की जो परीक्षा हुई, उन पर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? बिहार के 18 से 35 वर्षों के जो लोग हैं, 60% युवा बेरोजगार। यह सवाल कंगना रावत, बाबर, ये सारी चीजें हिंदुस्तान में जो आज 1 लाख, 1.25 लाख पॉजिटिव केस हो गए, यह चर्चा से अलग। जीडीपी की स्थिति दुनिया की सबसे खतरनाक, वो चर्चा से अलग। सबसे ज्यादा नौकरी 40 करोड़ यूथ की जा रही है, वो चर्चा को दबाने के लिए आप सुशांत और चीन का मुद्दे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी इतना गिर सकते हैं, राम लखन सिंह यादव का पोता, अरे नीतीश बाबू, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान जी क्या है, दोनों को लात मारे, उदय नारायण चौधरी को लात मारे, रजक को लात मारे, राम सुंदर दास को लात मारे, जॉर्ज को भूल गए, जगन्नाथ मिश्रा को भूल गए, कर्पूरी ठाकुर को भूल गए, लव कुश की राजनीति को सामने लाने वाले सतीश को भूल गए, दिग्विजय सिंह को भूल गए, पुतुल को भूल गए। आप किसको इस्तेमाल नहीं किया? शरद को भूल गए, 2015 के लालू को भूल गए। आपसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट दुनिया में मैंने आदमी नहीं देखा। इस बिहार को इस हालात में पहुंचाने में 30 साल के दोनों भाइयों की भूमिका कितनी है? चुनाव के समय इन लोगों को बेरोजगारी याद क्यों आती है? जब सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, जब सरकार में होता है, जिन लोगों ने पूरे यूथ के घरों में आग लगा दिया 30 सालों में, पूरे बिहार की उम्मीदें को जला दी, ऐसे लोग भी दीप जलाने की बात। जो लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं, जिसने महागठबंधन को ही अस्तित्व को मिटाने की तैयारी कर लिया। पहले मांझी को लात मारो, फिर उपेंद्र कुशवाहा को लात मारो, फिर साहनी को औकात बताओ, कांग्रेस को हैसियत पे लाओ। यह गहरी साजिश, रूम के बेडरूम में बैठकर, और बिहार की गठबंधन की राजनीति, बिहार से बाहर निकलना नहीं, कहीं जाना नहीं, और बिहार की राजनीति इसमें ही, और अपने मन कुंटलिया बाबा बन जाना, बाहरे बा। इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल तय किया, आरटीआई के जितने 40 लाख बच्चे हैं, हमारी सरकार बनी तो दुनिया का सबसे ज्यादा स्किल पर खर्चा, बैंकिंग को सरल करेंगे। सरकार कोऑपरेटिव को जिंदा करके उसे स्किल के लिए बिना किसी ब्याज और सूद के पैसा देगी, बिना ब्याज सूद के रिटर्न करने के लिए डेवलप करेंगे हम एक एक आरटीआई कॉलेज को, जहां कंप्यूटर से लेकर सारे सामानों से लेकर लैस होगा, और 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर इंटर आईटीआई से प्रशिक्षित 40 लाख बच्चों को बिहार में रोजगार की गारंटी, अन्यथा रिजाइन। हर परिस्थिति में जितना पाप किया है नीतीश जी और 15 साल पूर्व के सरकार ने, मैं घोषणा सीधा मेरा है, चाहे वो
वॉलंटियर हो, चाहे नियोजित हो, चाहे संविदा हो, उसको नियमित, चाहे कॉलेज से संबंधित हमारे प्रोफेसर हो, उसकी नियमित हर परिस्थितियों में मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा आरटीआई से प्रशिक्षित, उसको और ट्रेन करेंगे बिना पैसे के, और 6 महीने के अंदर उसको ट्रेनिंग देकर बेहतर स्किल को डेवलप करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं, आईटीआई मेरे नजर में है। जय हो नरेंद्र मोदी। 40 करोड़ नौकरी को लात मारने वाला मोदी जी, ये रिफेल मंदिर मिथिला, भोजपुरी, उर्दू और बांग्ला का ट्वीट नहीं है, ये भारत के 60% यूथ से जुड़ा जिंदगी है। आर पार की लड़ाई की घोषणा, मर मिट करके हम इस बच्चों की तैयारी करेंगे। ये दोनों गठबंधन जो महागठबंधन का घटक है वह किसी से बैकअप हो रहा है और महागठबंधन के अस्तित्व को मिटाने की तैयारी कर लिया। इसको आप समझ लीजिए, बिहार की जनता भी समझेगी। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपने कहा कि लात मारते हैं नीतीश कुमार सबको, मांझी जी की बात की, लालू प्रसाद यादव की बात की उनके साथ, लेकिन वो लोग खुद नीतीश कुमार में क्यों सटते हैं? उन पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जाते हैं नीतीश कुमार? सर, नीतीश कुमार खुद सटने गए थे लालू जी के पास, और तब लालू यादव नीतीश कुमार के लिए 2005 के पहले वाला लालू यादव नहीं थे। तब ऐश्वर्या शादी नहीं हुई थी स्वास्थ्य मंत्री की, तब स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। डिप्टी सीएम इतने मूर्ख को क्यों बनाए? वो यदि वो मूर्ख था तो क्यों बनाए? अभी मांझी जी जो गए सामने, मांझी जी के बारे में, ये तो इन जो बैकवर्ड लीडर है, पहले समझ लीजिए इस बात को। बैकवर्ड लीडर में पप्पू यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये जो जात के आधार पर जो लोग लीडर बन गए बैकवर्ड, वो अत्यंत पिछड़ा और दलितों की लीडरशिप को हमेशा खत्म करने की तैयारी करता है। पहले ये आरोप अपर कास्ट के लीडर पर लगता था, अब उससे ज्यादा किसी ने दलितों पर, अत्यंत पिछड़ों पर हमला है, राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक रूप से बैकवर्ड लीडरों ने उसके अस्तित्व को मिटाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। वह मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देश में ना आए, बिहार में ना आए, इसके लिए ये लोगों का बड़ा हमला है। और मैं इस मामले में कंप्लीट हूं कि दलित और अत्यंत पिछड़े लीडरशिप को बिहार में आना चाहिए। साफ ऑफर क्यों नहीं दे रहे हैं? सर, चिराग पासवान जी के बारे में बहुत क्लियर कह दूं। अब नीतीश बाबू के बारे में व्यक्तिगत मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, नहीं तो लोग तो बहुत आरोप लगाते हैं कि भाभी डेथ करने के बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 35-40 सालों से बच्चे की शादी नहीं हुई, तो नीतीश बाबू को भी कह सकते हैं कि आप कैसा पिता है, लोग बोल सकते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं नीतीश बाबू का, लेकिन आप जिस तरीके से व्यक्तिगत हमला करते वर्चुअल रैली में, ये कौन सी रैली थी आपको? आप तो अपने अंतिम 5 साल के बारे में क्यों नहीं बताए? आप 7 निश्चय के बारे में बताते, आप शराब के बारे में बताते कि अरबों करोड़ों शराब डेली पकड़ा रहा आपके यहां, आप इसके बारे में बताते। आप बताते अपराध पर, मर्डर पर, बलात्कार पे, जुल्म पे। आप बताते 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा पे। आप बताते 11 करोड़ रुपया का मनरेगा ब्रिज पे। आप ऐश्वर्या और राम लखन और सुशांत पर चले गए, आप लालू यादव पर चले गए, और सबसे ज्यादा डिसलाइकिंग हुई आप नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा डिसलाइकिंग आपकी है। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है? पहले इनका सुन लें।
जिसने घर में आग लगा दिया वही जलाएगा। पूरे बिहार के घर को जलाने वाला जिसने बेरोजगार कर दिया, और जब डिप्टी सीएम थे और सब कुछ थे तो उस वक्त याद नहीं आया। जब चुनाव आई और 5 दिनों के बाद आचार संहिता लगेगा तो क्या ये बीजेपी से सीख लिए ताली बजा रहे क्या? तो बीजेपी तो है पीछे, महागठबंधन को समाप्त कौन कर रहा है? बी टीम ही तो है भैया। अब मोदी जी जो कहेंगे वही ना चलेगा। अब उस पर चलिए, छोड़िए। आपने आज आईटीआई के छात्रों की बात की है। इत्तेफाक देखिए कि आज बिहार सरकार के श्रम मंत्री भी बात करते हैं आईटीआई की छात्रों की कि 15 साल में सबसे ज्यादा आईटीआई कॉलेज एनडीए की सरकार ने। मुझे तो समझ में नहीं, वो श्रम मंत्री है कि शर्म मंत्री है? झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं? सर, पप्पू यादव तो चुनौती देने को तैयार है। और 40 लाख यदि बिहार के बच्चे आईटीआई से निकल करके कागज लेके बेरोजगार नहीं हो तो नीतीश कुमार आजीवन संन्यास ले जाने तो पप्पू यादव संन्यास लेगा। मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को, सीधा चुनौती है गांधी मैदान में। एक बात और, ये फड़ेवी झूठी बेशर्मी सरकार है, ये धूर्त सरकार है, ये ठगती है, ये ब्लैकमेलर सरकार है। एक उस पर कोई चर्चा का काम खत्म, वो काम खत्म हो गया। मर्डर रिया को मैंने कहा था ना, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि मर्डर है और मर्डर करने में। सर, मैं तो इस बेसिस पर मर्डर कह रहा हूं, रिया को मर्डर की थी। रिया रनावत की बात कर रहे हैं क्या? रिया चक्रवर्ती, मैं तो उसको कहा जिसने बाबर कहा है, वो बीजेपी के हाथ खेल रही है। रिया चक्रवर्ती के बारे में इसलिए उनका जो ट्रेंड है वो बदलती रही और साथ में रही, डिप्रेस का कोई मीनिंग नहीं। और उसने प्रभोग आत्महत्या किया नहीं, उसके गले पर बेल्ट है और वो गायब हो गई। तो क्या मैं कहूं, इस पर मैं स्टैंड मेरा क्लियर है। रिया चक्रवर्ती को जो कल पकड़ा गया है इसमें नॉर्टिक्स में, वो भी साजिश का हिस्सा है ताकि सीबीआई के हाथ वो ना चढ़े। इसके लिए बंबई पुलिस में एक बड़ी साजिश, वो अलग चीज है, उस पर छोड़ दीजिए चर्चा। महागठबंधन को लेकर के हम आपको बोला, कंगना का जो बयान है वो दुनिया का सबसे खतरनाक बयान है, वो ठीक नहीं है। पूरा वाइस सिक्योरिटी मिल गया। बाबर कह देंगे आर्थिक देश को और विपक्ष को गाली दिलवाएंगे कंगना से। बाहर है कंगना, जय हो कंगना, मेरे अंगने में कंगना। सबसे बड़ी बात क्या है महागठबंधन को लेकर के? महागठबंधन में अभी यहाँ लोजपा ने 143 सीट दावा ठोक दिया, अभी 100 सीट पे भैया मैं महागठबंधन का चर्चा, आपको नहीं लगता है कि आपको एक साथ मतलब कि आना चाहिए जिससे कि सर हमारे लगने से ना लगने से क्या होगा, हम प्रयास कर रहे हैं। समय पर आपको चिंता मत कीजिए, सब कुछ दिख जाएगा। नीतीश कुमार के साथ चैलेंज करते हैं, आप बार चैलेंज करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को तरजीह नहीं देते, कभी उनका प्रतिक्रिया नहीं आता। सर नीतीश कुमार नहीं तरजीह देते हैं तो नीतीश कुमार चर्चा करते हैं उनका जिनसे लगता है नीतीश कुमार को राजनीतिक बेनिफिट मिलेगा। अभी नीरज सिंह मंत्री जो कहे कि पप्पू यादव ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बोलने को हम दूर बात मानते हैं, सोमो या भैया नीरज सिंह को कुछ हो तो बोले नहीं, हम बोलेंगे तो तकलीफ होगी। भाई हैं मंत्री, व्यक्तिगत तौर पर हम कुछ नहीं कहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी का भी लालू सब का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के रूप में नीतीश कुमार फेल्योर है। एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन पे है। तीसरा फ्रंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, विकल्प बनेगा ना। तीसरा फ्रंट कहाँ होगा? बिहार एक विकल्प होगा, आप उसकी चिंता ना करें। मुझे समझ में नहीं आता है जदयू के बारे में हम इतने कहेंगे कि जैसे लालू जी कभी गर्दन कभी पैर, इसके भी कभी वो टुटवा दबा देते हैं तो कभी ये गर्म पानी ढार देते हैं। कभी सुनिए, खाली
भाषण देने आ गए। कभी वो कहते हैं नरेंद्र मोदी से कोई समझौता मरने के बाद नहीं होगा, बोले ना मर जाएंगे नरेंद्र मोदी से समझौता नहीं होगा, तो वो भी हो गया। ये हमेशा चुनौती देने वाले लीडरशिप इसके लिए खतरा हो जाता है, और नीतीश कुमार के वो टारगेट पे हो जाता है, चाहे प्रशांत किशोर हो। अरुण जेटली का तस्वीर इतना हास्पद है यहाँ बिहार में लगाना, इनको जॉर्ज याद नहीं आया, रामविलास राम सुंदर दास, और कौन याद आएगा? इसलिए उस पर चर्चा छोड़ दीजिए। छात्रों की तरफ से एक लाइव सवाल आया है कि बेल्ट्रॉन के एग्जाम हुए 1 साल हो गए, रिजल्ट आया। सर ये तो मैं बोला बेल्ट्रॉन पर, सर बेल्ट्रॉन पर तो मैंने बहुत क्लियर बोल दिया कि लगातार आप उसको तंग कर रहे हैं 7,000 से ऊपर। अब कितने बार बोले? अभी उसकी पीएचडी पर भी बात करेंगे, अभी पीएचडी मिनिस्टर पर बात करेंगे। पीएचडी के सारे बच्चे आए हुए हैं हर जिले से, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी नौकरी खतरे में है। क्या मतलब रामविलास पासवान को एनडीए को अगर अलग हो जाती है तो आपके पार्टी को फायदा होगा या? भैया मैं फायदे घाटे के लिए नहीं आया हूं, बिहार और बिहारी बचाने के लिए पप्पू यादव आया है। जब आएंगे चिराग जी, मेरा साफ है, आइए और बिहार में आगे बढ़िए। मैं दलित और अत्यंत पिछड़े मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। अभी तक मुख्यमंत्री पद का मांझी जी पर होगा, आप चिंता मत कीजिए। मांझी जी पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? कौन मांझी जी पर? इतना मांझी मेरे गार्जियन रहे, सम्मुख बात उन्हीं का हुआ। गिर गए। तो भैया ये तो बैकवर्ड लीडर इस्तेमाल करता ही है गरीबों को, गरीब बेचारा क्या करे, इस्तेमाल होते हैं ये। आपको नहीं लगता कि विपक्षी महागठबंधन अभी तक एकजुट रहे हैं बिहार में, सब अपना अपना ताल अलग अलग ठोक रहे हैं? सर ये उनसे पूछेगा ना, हम ही पर वक्ता है, हम अपनी बात ना करेंगे। हम बात की आईटीआई की। आपके बारे में बोल रहा हूँ, आप भी 100 सीटें घोषणा कर चुके हैं और भी घोषणा आप करेंगे। सर मैं अकेला पार्टी ना घोषणा किया हूँ, मैं अपनी बात करूंगा ना। चिराग को साथ लेकर चलते हैं। सर चिराग जी यदि बात करते हैं, चिराग जी बात करते हैं तो चिराग जी के साथ है। आरजेडी के संपर्क में चिराग आपके साथ कहाँ दिखा? आरजेडी के संपर्क में भी थे। हम संपर्क में थे। चिराग आप ज्योतिष हैं क्या? नहीं, आपने ही कहा, हमने न्यूज़ में सुना है। नहीं, मैंने लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मैं संपर्क में हूँ। मैंने कहा नीतीश जी और लालू यादव परिवार, कांग्रेस यदि किसी दलित अत्यंत पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाता है और लालू यादव की भी आरजेडी रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समर्पित हूँ। आप चिराग चिराग कर रहे हैं, वो आपको भाव क्यों नहीं दे रहे? सर हमको भाव ना दे, बिहार को तो भाव दे दे। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमको भाव नहीं लेना है। हमारा भाव बहुत गिरा हुआ है, हम रंक हैं, वो राजा है ना, हम मजदूर हैं। हमको भाव की चिंता नहीं है, बस बिहार बचा लें, बिहार के 60% यूथ को बचा लें, बिहार एशिया में नंबर 1 हो, ये मेरी चिंता है। मुझे अपने भाव की चिंता नहीं। भैया कितना प्रश्न है आपका?